हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में संस्कृत दिग्दर्शिका पुस्तक से सुभाषित रत्नानि पाठ को पढ़ेंगे। ये पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक ना एक श्लोक आपकी परीक्षा में 100% आएगा। एक इस पाठ से ज़रूर आता है और एक जो है वो किसी अन्य श्लोक से आएगा, अन्य पाठ से आएगा। तो अगर आप इस पाठ को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो एक आपको करने के लिए ऑप्शन ज़रूर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को बच्चों आखिरी तक देखिएगा ताकि अनुवाद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपके लिए लगातार बनते ही रहेंगे। तो हम लोग अब इसके एक एक श्लोक के अनुवाद को देखते हैं। पहला श्लोक देखिए। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवार्ण भारती। गीवार्ण भारती का मतलब होता है देववाणी। इसमें संस्कृत की महिमा के बारे में कहा गया है। भाषासु माने भाषाओं में, देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। आगे, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। सुभाषितम का अर्थ होता है सुंदर उक्तियाँ या सूक्तियाँ। तो तस्या माने जितना इसका मधुर काव्य है, उससे अधिक इसकी सूक्तियाँ। अब इस श्लोक को बच्चों हम लोग फिर से देख लेते हैं। देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। जितना इसका काव्य मधुर है, उससे अधिक इसकी सूक्तियाँ। अब आगे का श्लोक देखते हैं। आगे का श्लोक जो है बहुत ही आसान भी है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए श्लोक है। इसमें कहा गया है, सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थिना माने सुख चाहने वाले को और विद्यार्थिना माने विद्यार्थी को। इसमें बताया गया है कि सुखार्थिनः कुतो विद्या माने सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और कुतो विद्यार्थिना सुखम और विद्यार्थी को सुख कहाँ। अगली पंक्ति कहती है, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम। सुख चाहने वाले को त्यजेत माने त्याग देना चाहिए, क्या, विद्या। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम और विद्यार्थी को त्याग देना चाहिए सुख। तो ये जो पूरा श्लोक है वो आप बच्चों के लिए ही है, विद्यार्थियों के ऊपर है। यानी कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। अब अगले श्लोक को हम लोग देखते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा। घट का मतलब होता है घड़ा। पूर्यते माने भर जाना। जल बिंदु माने पानी की एक एक बूंद। निपातेन माने गिरने से। क्रमशः माने धीरे धीरे। अब इसका अर्थ होगा कि जिस प्रकार से जल की एक एक बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। अगले लाइन में कहा गया, सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। हेतु माने कारण, वही कारण, सर्व विद्या नाम माने समस्त विद्याओं, धर्म और धन का भी वही कारण है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से पानी की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार धीरे धीरे सभी प्रकार की विद्याएं, धर्म और धन की भी प्राप्ति हो जाती है। अब अगला श्लोक हम लोग देख लेते हैं। चौथा श्लोक आ गया है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। बच्चों, धीमताम का मतलब होता है बुद्धिमान। और काव्य और शास्त्र, विनोद माने मनोरंजन, कालो माने समय। अब इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो अपना काल माने समय, बुद्धिमान व्यक्ति अपना समय काव्य और शास्त्र के अध्ययन में व्यतीत करते हैं। बुद्धिमान लोग काव्य और शास्त्र के अध्ययन में अपना समय बिताते हैं। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। इसके विपरीत जो मूर्ख लोग, मूर्खाणाम माने जो मूर्ख लोग होते हैं, वो अपना समय व्यसन माने बुरी आदत में, निद्रा माने नींद में, कलह माने लड़ाई झगड़े में। इसके विपरीत मूर्ख लोग अपना समय बुरी आदत, नींद और लड़ाई झगड़े में व्यतीत करते हैं। अगला श्लोक देखिए। अगले श्लोक में कहा गया है, न चौरहार्यम
न राजहार्यम न भातृभाज्यम। तो इसमें कहा गया अगर पूरे श्लोक को देख ले, ना भातृभाज्यम न चा भार कार्य व्यय कृते वर्धता एवं नित्य विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। तो हम लोग सबसे नीचे से इसके अनुवाद को शुरू करते हैं अंतिम पंक्ति से। विद्या धनम माने विद्या रूपी धन, सर्वधन प्रधानम माने सभी धनों में श्रेष्ठ है। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है या श्रेष्ठ है। फिर आप पहली पंक्ति पे आइए, न चौरहार्यम, क्योंकि ना तो इसे चोर चुरा सकता है, न च राजहार्यम माने राजा छीन सकता है। तो विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, क्योंकि ना इसे चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भातृभाज्यम माने ना भाज्यम माने विभाजन, ना भाई इसको, भातृ माने भाई, ना भाई इसको बांट सकता है, और न च भारकार और ना ही भार स्वरूप है। व्यय कृते वर्धता एवं नित्य, इसे नित्य माने हमेशा, इसको जितना व्यय किया जाता है, जितना ही खर्च किया जाता है उतना ही ये बढ़ता जाता है। तो पूरे श्लोक का हम एक बार फिर से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, इसे ना तो चोर चुरा सकते हैं, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, ना ये भार स्वरूप है, और ये खर्च करने से हमेशा बढ़ता है। इस प्रकार से विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। अब हम लोग आगे श्लोक है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे माने पीठ पीछे, कार्य हंतारम माने काम को बिगाड़ने वाला, और प्रत्यक्ष माने सामने। इसमें जो सच्चा मित्र है, इसमें जो मित्र है, मित्र की पहचान बताई गई है कि हमें कैसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो परोक्षे माने पीठ पीछे, कार्य हंतारम काम को बिगाड़ने वाला, पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाला, और प्रत्यक्षे माने सामने, प्रियवादिनम माने मीठा बोलने वाला। पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला और सामने से मीठा बोलने वाला। वर्जेत माने वर्जित कर देना चाहिए। तादृशम मित्रम माने ऐसे मित्र को जिस प्रकार से विष कुंभम पयोमुखम, एक उदाहरण दिया गया है, जैसे विष कुंभ हो, विष से भरा हुआ कुंभ माने घड़ा, विष से भरा हुआ घड़ा हो, पयोमुखम जिसके मुख, घड़े के मुख में दूध भरा हो, नीचे विष भरा हो, ऊपर दूध भरा हो, ऐसे घड़े को जिस प्रकार हम छोड़ देते हैं, उसी प्रकार पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाले और सामने से मीठा बोलने वाले मित्र को छोड़ देना चाहिए। अगला देखिए, उदेत सविता ताम्रस्य ताम्र एवास्तमेति च। ताम्र माने होता है लाल, उदेत माने उदय होने, सविता माने सूर्य, एवास्त में होता है अस्त। तो यहाँ पे बताया गया है कि सविता में सूर्य जब उदय होता है तो भी ताम्र माने लाल होता है। सूर्य उदय होता है तो लाल होता है, अस्त होता है तो लाल होता है। आपने देखा होगा सूर्य उदय के समय और अस्त के समय लाल होता है। तो उसी प्रकार संपत्तो चा विपत्तो चा महताम एक रूपता, महताम माने महापुरुष। उसी प्रकार जो महापुरुष है, चाहे संपत्ति और विपत्ति दोनों में एक रूपता माने एक समान रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य प्रातः काल उदय के समय लाल होता है और अस्त के समय लाल होता है, उसी प्रकार महापुरुष जो है संपत्ति और विपत्ति माने दुख और सुख दोनों में एक समान रहते हैं। अब आगे के श्लोक को हम लोग देखते हैं। अगला श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेच ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब इसमें ये बताया गया है कि खलस्य साधो माने खल और साधु, खल माने दुष्ट और साधु, इनके पास अगर चीज़ें मिल जाती हैं एक ही जैसी, अगर दुष्ट और साधु को एक ही जैसी चीज़ें दी जाएं तो उसका अलग अलग प्रयोग करता है। तो पहले हम लोग खल का देखते हैं। खल माने दुष्ट, नीचे जो दुष्ट है खल, ऊपर से फिर हम पंक्ति लेंगे अनुवाद के लिए। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, दुष्ट के पास विद्या जो होती है वो विवाद के लिए, धन मदाय, धन मद माने अहंकार के लिए, और शक्ति परेशान परिपीड़नाय, और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है, परेशान करने के लिए होती है।
उसके विपरीत, विपरीत दिया है साधु, उसके विपरीत साधु की विद्या ज्ञानाय माने ज्ञान के लिए, धन दानाय माने धन दान के लिए, और शक्ति रक्षणाय माने दूसरों की रक्षा के लिए होती है। अब पूरा हम लोग एक बार फिर से इसका अनुवाद देखते हैं। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। इसके विपरीत साधु की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। अगला देखिए, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेका परम आपदा पदम। सहसा माने अकस्मात, अचानक, विदधीत माने काम, न क्रिया माने बिना विचारे। सहसा माने अचानक, बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक जो होता है परम आपदा पदम, अनेक आपत्तियों दुख का कारण होता है। इसमें समझाया गया है कि बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दुख की प्राप्ति होती है। और दूसरी बात यह है कि वरुणते ही विमर्श कारणम गुण लुब्धा स्वमेव संपदा। संपदा माने स्वयं माने स्वयं, संपदा माने लक्ष्मी, गुण लुब्धा माने गुणों की लोभी, विमर्श कारणम माने सोच विचार कर कार्य करने की, वर्णते माने चयन करती है, और स्वयं लक्ष्मी, गुणों की लोभी लक्ष्मी स्वयं सोच विचार कर काम करने वालों का चयन करती है। माने जो सोच विचार कर काम करते हैं उनके पास धन संपत्ति सब कुछ आ जाती है। अगला देखते हैं, वज्रादपि कठोराणि मृदून कुसुमादपि लोकोत्तरा नाम चेतांस को न विज्ञात महरति। इसमें ये बताया गया जो लोकोत्तर महापुरुष हैं, जो महापुरुष हैं, उनका वज्रादपि माने वज्र से भी कठोर, और मृदून माने मृदु, कुसुमादप माने फूल से भी कोमल। जो लोकोत्तर जो महापुरुष होते हैं उनका जो हृदय है वो वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल, चित्त माने उनके हृदय को ना विज्ञात महत, विज्ञात माने जान सकता है, उनके चित्त को भला कौन जान सकता है। इस प्रकार आपको इस श्लोक का भी आपको जो अनुवाद है वो समझ में आ गया होगा। अगला श्लोक देखिए है, प्रीणात यह सुचरिते पितरम स पुत्रो। अब इसमें कहा प्रीणात माने प्रसन्न करे, यह माने जो, सुचरित माने अपने अच्छे आचरण से, पितरम माने पिता को, सपुत्र माने वही पुत्र, जो अपने पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करे ऐसा पुत्र। दूसरी पंक्ति में है, यद भर्तुरेव हितम इच्छति तत् कलत्रम, कलत्रम माने स्त्री, भर्तुरेव माने पति की, हित इच्छत माने कल्याण को चाहे, तो जो पति का ही कल्याण चाहे ऐसी स्त्री। फिर तन मित्र आपद सुखे च समक्रिय यदि, तन मित्र, मित्र माने ऐसा मित्र जो आपदी माने दुख और सुख दोनों में समक्रिय माने समान व्यवहार करे। एकत त्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते, ये तीनों संसार में पुण्यकृत माने पुण्यशाली लोगों को ही लभन्ते माने प्राप्त होते हैं। देखिए पूरे श्लोक का अनुवाद फिर से देख लेते हैं। जो अपने अच्छे आचरण से अपने पिता को प्रसन्न करे ऐसा पुत्र, जो अपने पति का ही कल्याण चाहे ऐसी स्त्री, जो सुख और दुख में समान व्यवहार करे ऐसा मित्र, ये तीनों इस संसार में भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होते हैं। अब आगे की पंक्तियों को हम लोग देखते हैं। आगे जो श्लोक आया है 12 नंबर का, कामान दुग्धे विप्रश्य लक्ष्मी कीर्ति सूते दुष्कृतम या हिनस्ति, शुद्धा शांताम मात्रा मंगला नाम धेनु धीरा सुनृताम वाचमाहु, वाचमाहु मने वाणी, सुनृताम मने सत्य और प्रिय वाणी, धेनु मने गाय, और कामान मने कामनाओं की, और विकृष्य अलक्ष्मी मने दरिद्रता को दूर करना। तो इसमें बच्चों लोग जो तीसरी पंक्ति है शुद्धा शांता से, यहाँ से अनुवाद प्रारंभ करेंगे। शुद्धा शांताम मात्रम मंगला नाम, शुद्ध शांत और समस्त मंगलों को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रिय वाणी को ऐसी गाय कहा गया है। जो फिर ऊपर की पंक्ति का अनुवाद देखते, कामान दुग्धे, जो
कामनाओं की पूर्ति करती है, कामना रूपी दूध देती है और जो दरिद्रता, अलक्ष्मी माने दरिद्रता को दूर करती है। कीर्ति सूते, जो यश को प्राप्त करती है और दुष्कृतम माने पापों को, हिनस्ति माने नाश करती है, जो पापों का नाश करती है। अर्थात फिर से देखते हैं, शुद्ध शांत और समस्त मंगलों को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रिय वाणी को एक ऐसी गाय कहा गया है जो कामनाओं की पूर्ति करती है, दरिद्रता का नाश करती है, यश की प्राप्ति कराती है और पापों का नाश करती है। अब आगे का श्लोक देख लेते हैं। व्यतिस जति पदार्था आंतरा कोयप हेतु। अब यहाँ पे कहा गया है कि पदार्था आंतरा माने पदार्थों को, जो आंतरिक, कोई आंतरिक, कोयप माने कोई, कोई व्यतिशत माने मिलाता है, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाता है। ना खलु बहिरूपाधीन प्रीतया संश्रयते। प्रीतया माने प्रेम, संश्रयते माने आश्रित होता है, बहिरूपाधीन माने बाह्य कारणों पर। तो जो प्रेम है वो बाह्य कारण पर आश्रित नहीं होता है। अगली पंक्ति का अनुवाद है, विकसत ही पतंग उदय पुंडरीका। पुंडरीक माने कमल, पतंग उदय माने सूर्य के निकलने पर, क्योंकि कमल जो है वो सूर्य के उगने पर ही विकसित होता है, माने खिलता है। सूर्य निकलने पर ही कमल खिलता है। और द्रवति चा हिम रश्मि उद्गते चंद्रकांतः, और जो चंद्रकांत मणि है वो चंद्रमा की किरणों से ही चंद्रकांत मणि पिघलती है। फिर से अनुवाद देख लेते हैं। कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाता है। प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है, क्योंकि जो कमल है वो सूर्य के उदय होने पर ही खिलता है और चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से ही चंद्रकांत मणि पिघलती है। आगे के श्लोकों को हम लोग देख लेते हैं। अगला श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्ति। नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें, यदि स्तुवन्ति माने स्तुति करें, माने नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें चाहे स्तुति करें। लक्ष्मी समाविशत गच्छत वा यथेष्टम। लक्ष्मी समाविशत माने आए, लक्ष्मी आए अथवा चली जाए। अद्येव वा मरणमस्तु युगांतरे वा। मरणमस्तु माने मृत्यु, अद्यो माने आज ही, मृत्यु चाहे आज ही हो जाए या युगांतरे माने युगों के बाद हो। न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। लेकिन जो धीर माने धैर्यवान पुरुष है वो न्यायात पथा माने न्याय के पथ से एक भी कदम विचलित नहीं होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको फिर से देखते हैं। नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करे चाहे प्रशंसा करे, लक्ष्मी आए अथवा चली जाए, मृत्यु आज ही हो अथवा युगों के बाद हो, लेकिन धैर्यवान पुरुष न्याय के पथ से विचलित नहीं होते हैं। अब हमारा आपका अंतिम श्लोक आ गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ऋषियो राक्षसी माहु वाच उन्मत अदृप्तयो। वाच माने होता है वाणी, उन्मत माने अहंकारी और राक्षसी माहु माने राक्षसी वाणी। ऋषियों ने अहंकारी व्यक्तियों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। सह योनि सर्ववैराणाम, सर्ववैराणाम, क्योंकि सर्ववैराणाम माने समस्त वैरों को, वह समस्त वैरों को जन्म देने वाली है। और सह लोकस्य निरति, और लोक माने संसार, और इस लोक की वो दुर्गति करने वाली है, इस लोक को समाप्त करने वाली है। उसको दुर्गति माने उसको दुखों में डालने वाली है। तो बच्चों, आपको इस पाठ के जितने भी श्लोक हैं सबके अनुवाद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसको लाइक और शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।